स्वागत है आप सबका आज इस नए हिंदी के क्लास में। आज हम सब तुलसीदास जी के पद जो आपके सिलेबस में मौजूद है उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे वह सब कुछ जो कुछ इस पाठ में मौजूद है। तुलसीदास जी के पद पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि इसमें 3 खंड हैं, माने 3 भागों में आपके सिलेबस में कविता मौजूद है, पद मौजूद है। प्रथम भाग जो 5 दोहों का है वह श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध पुस्तक, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक श्री रामचरितमानस का अंश है। दूसरा भाग जो है वह कवितावली से लिया गया है और तीसरा भाग जो है वह उन्हीं की पुस्तक विनय पत्रिका से लिया गया है। आज हम सब श्री रामचरितमानस के 5 दोहों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसके बाद लगातार अगले वीडियोस में, एक ही वीडियो में संभव नहीं है तो हम लोग आगे की कहानी को भी अच्छी तरह से देखेंगे, आगे की भी कविता का अर्थ अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, इस पुस्तक के कुल 7 खंड हैं, जिसमें प्रथम खंड, इस 7 खंडों में भगवान श्री रामचंद्र जी की कहानी मौजूद है, जिसे हम लोग टीवी, रामायण, सीरियल इत्यादि के माध्यम से कुछ जानते हैं और या फिर अपने घर वालों की मदद से हम लोग कुछ कहानियां बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं आपको उसी संदर्भ की तरफ ले चल रहा हूं। आप ध्यान से सुनते रहें, समझने की कोशिश करें, आप बिल्कुल समझ पाएंगे। तो प्रथम खंड है श्री रामचरितमानस का प्रथम खंड बालकांड, द्वितीय खंड अयोध्या कांड, तृतीय खंड अरण्य कांड, चतुर्थ खंड किष्किंधा कांड, 5वां खंड सुंदर कांड, छठवां जो है वह है लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। अरण्य कांड जो तीसरा खंड है, उसमें हम इस प्रकार की कहानी पाते हैं कि प्रभु श्री राम सीता जी की खोज करते करते जंगल में भटक रहे हैं और फिर इसी तरह से भटकते भटकते वह किष्किंधा नगरी पहुंचते हैं, जो वानर राज बाली की नगरी है। और बाली का भाई सुग्रीव किष्किंधा के जंगलों में रह रहा है। यह एक बहुत बड़ा प्रसंग है। बाली और सुग्रीव के बीच क्यों बिछोह हुआ, तो क्यों ऐसा था, दोनों ही राजकुमार थे फिर भी वो एक दूसरे से हटकर क्यों रहते थे। तो ऐसा एक प्रसंग है कि किसी कारणवश बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास ही रखकर और सुग्रीव को राजपाट से निकाल दिया था और उसी प्रसंग के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उसी किष्किंधा नगरी जहां पर निष्कासित सुग्रीव जो राजपाट से निकाल दिया गया है, वह अपने कुछ मित्र दोस्तों के साथ किष्किंधा के जंगलों में रह रहा है और उसी किष्किंधा के जंगल में प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ सीता जी की तलाश करते हुए पहुंचते हैं। वहां सुग्रीव जब यह संवाद पाते हैं कि इस जंगल में 2 राजकुमार तीर धनुष इत्यादि लेकर घूम रहे हैं, तो सुग्रीव को चिंता होती है। उन्हें लगता है कि भाई बाली ने ही हमें मारने के लिए, समाप्त करने के लिए उसने इन 2 राजकुमारों को भेजा है और इस बात के डर से सुग्रीव जो है अपने ही
सेना के अपने ही साथियों के बीच जो श्रेष्ठ है अर्थात हनुमान जी, उनको वो संवाद लेने के लिए भेजते हैं कि जाइए देखिए, सूचना खबर लेने के लिए भेजते हैं कि जाइए देखिए कि ये राजकुमार कौन है, क्या उद्देश्य है उनका किष्किंधा के जंगलों में घूमने का। हनुमान जी वानरराज सुग्रीव की सूचना को पाते हैं, माने बातों को मानकर वह राजकुमार तक पहुंचते हैं और राजकुमारों से मिलकर जब वो ब्राह्मण वेश धारण करके मिलते हैं और उनसे पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों बाली को, सुग्रीव को मारने नहीं बल्कि अपनी पत्नी की तलाश करते करते इस जंगल में भटक रहे हैं। और फिर हनुमान जी जो है राम और लक्ष्मण को भाई सुग्रीव माने सुग्रीव वानरराज सुग्रीव के पास लेकर आते हैं, जहां राम के साथ सुग्रीव का संवाद होता है और उस संवाद में सुग्रीव राम जी के वन विचरण का और कारण भी जान लेते हैं, उनके घर द्वार इत्यादि सबके बारे में जान लेते हैं, सारा परिचय हो जाता है। और इस परिचय के उपरांत सुग्रीव कहते हैं कि चलिए हम सब मिलकर सीता जी की तलाश करें। परंतु वहीं पर प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे सुग्रीव, आप भी तो राजकुमार हैं, पहले आप यह बताइए कि आपके वन आगमन का क्या कारण है, वन में रहने का क्या कारण है, आप अपने राज्य को छोड़कर वन में क्यों रह रहे हैं, ये सारी बातें बताएं। सुग्रीव इन बातों को बताने से इनकार करते हैं और जब इनकार करते हैं तब प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं कि हे सुग्रीव, मैं और आप मित्रता कर रहा हूँ, मित्रता के ये गुण नहीं होते कि आप मेरी तो सारी बातें जान लिए लेकिन अपनी कुछ बात नहीं बता रहे हैं, यह मित्रता का प्रसंग नहीं है, मित्रता का गुण नहीं है। अतः ऐसे मित्रता नहीं हो सकती, आपको भी अपने वन गमन का, वन में रहने का कारण बताना पड़ेगा, तभी मैं आपके साथ पूर्णतः मित्रता कर पाऊंगा, तभी आप और हमारी पूरी मित्रता होगी, अन्यथा मित्रता अधूरी रह जाएगी और मैं आपसे कोई मदद नहीं ले सकूंगा। सुग्रीव फिर भी नहीं मानते। तब प्रभु श्री राम यानी भगवान श्री राम या श्री रामचंद्र जी महाराज के मुख से बाबा तुलसी ने वह सब कुछ कहलवाया है जो आपके इस कविता तुलसीदास के पद के प्रसंग में 5 दोहों में मौजूद है, जिसमें प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को मित्रता के संबंध के बारे में बतलाया है। और अब हम लोग उन दोहों को पढ़ेंगे जो प्रभु श्री राम ने अपने मुख से सुग्रीव को समझाया, सुग्रीव को कहा। तो आप भली बात ही समझ गए प्रसंग। अब हम लोग अर्थ पर जाएंगे और वहां सब कुछ समझेंगे।